अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। जी सबसे पहले तो आप सबको वेलकम कहता हूँ। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ए नेटवर्क के टैक्स पे बात करूं, ब्रिजिंग ऑप्शन के ऊपर बात करूं। और कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि मैं जो है वो ईवीएम ब्रिज पे बात करूं, तो ज़रूर मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर आपने ए नेटवर्क की ऐप को अपडेट नहीं किया और ऐप को अपडेट कीजिए। इस वक्त वर्जन 1.0.103 मार्केट में आ चुका है, तो आप उसको अपडेट करें। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं वॉलेट सेक्शन पे जाऊँगा और इसमें बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने वॉलेट को ओपन करता हूँ। ये मेरे वॉलेट का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। और इसमें पहले आपको एनेट्स शो होते थे, अब आपको एंड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, एक फ़र्क तो आप ये देख सकते हैं इसमें, राइट। आप थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन करें और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मैं दिखाता हूँ। नंबर 1 पे आ रहा है कि सेंड एनेट्स, बल्कि एंड्स बता रहा है। तो मैं इसको सेंड नहीं कर पाऊंगा इस वक्त, क्योंकि ये जब तक 1000 सेशन ना हो जाए तो मैं इसको सेंड नहीं कर पाऊंगा। रिसीव भी तभी करेंगे जब मेरे सेशन कंप्लीट होंगे। तो तीसरा ऑप्शन मुझे दिखा रहा है वो एक्टिवेट लेयर 1 का। ये एक नया ऑप्शन है ए नेटवर्क की नई अपडेट में। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या है। तो ये भी मुझे लेयर 1 बैलेंस एक्टिवेशन की बात बता रहा है कि ये तब अनलॉक होगा कि जब आप 1000 सेशन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ, मैं मज़ीद तफसील से समझाता हूँ। ये कुछ 5 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आप अपने एंड्स को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जी, इसमें पहली बात ये कर रहे हैं कि नंबर 1, सबसे पहले आपको 1000 वेरीफाइड सेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आप एंड्स को P2P कर सकेंगे, आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे ए नेटवर्क के लेयर 1 वॉलेट में। उसके बाद नंबर 2 पे कह रहा है कि एक्टिवेट योर माइंड एंड्स बैलेंस ऑन ए नेटवर्क लेयर 1। ठीक है, तो दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने ए नेटवर्क के लेयर 1 वॉलेट में एंड्स जो आपने माइन किए हैं उसको एक्टिवेट करना है। ये जो आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है एक्टिवेट लेयर 1 का, तो जैसे ही आपके सेशन पूरे होंगे 1000 तो आप इसको एक्टिवेट करेंगे। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है, सेंड होल एंड्स यूनिट टू अनदर ए नेटवर्क वॉलेट। ठीक है, तो आप सारे के सारे आपके पास जो एंड्स यूनिट्स हैं वो दूसरे वॉलेट में भेजेंगे या भेज सकते हैं। और उसके बाद नंबर 4 पे वो कह रहा है कि जो वैलिडेटर्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, उसमें साइंड और ट्रांसफ़र इंक्लूड है ब्लॉक का। और नंबर 5 में वो कह रहा है कि वेरीफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को और वैलिडेटर की फ़ी को एक्सप्लोरर के ऊपर। ये सारी की सारी कंडीशंस हैं कि जिसके बाद आप अपने एंड्स को P2P कर सकते हैं ए नेटवर्क लेयर 1 में। अब कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि भाई डेक्स के बारे में कुछ बताइए। तो डेक्स के बारे में मैं आपको ज़रूर कुछ बताता, लेकिन इस वक्त डेक्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैश आउट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी फ़िलहाल उन्होंने बंद कर दी हैं, रिमूव कर दी हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इसको ज़रा पढ़िएगा, बल्कि मैं पढ़ता हूँ कि एक्सचेंज, स्वैप, लिक्विडिटी, ब्रिज एंड कैश आउट सर्विसेज आर अनअवेलेबल। ये सारी के सारी सर्विसेज जिसमें एक्सचेंज भी शामिल है, स्वैपिंग भी शामिल है, लिक्विडिटी भी है, और जो ब्रिजिंग ऑप्शन है और कैश आउट की सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी अनअवेलेबल रहेंगी जब तक लाइसेंसिंग का काम जो है वो प्रोग्रेस में रहेगा। यानी कि कंपनी की इस वक्त लाइसेंसिंग चल रही है, तो उस वजह से ये सारी ऑप्शंस इस वक्त बंद हैं। जैसे ही लाइसेंसिंग कंप्लीट होगी तो आपको ये सारी की सारी
जो ऑप्शंस हैं, ये सर्विसेज हैं, ये अवेलेबल होंगी, आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी इस वक्त यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही यहाँ पर ब्रिज टू BSC का ऑप्शन है, ना यहाँ पर टैक्स है, ना यहाँ पर एक्सचेंज है, और ना ही यहाँ पर EVM वॉलेट है। तो जैसे ही यहाँ पर एनेबल होता है अगली अपडेट में, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। और आगे चलिए, एसेट, और इसमें एक ऑप्शन मिस है, वही डेक्स का ऑप्शन है, क्योंकि कैश आउट का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। और ये आपकी एक्टिविटी, इसमें एक और ऑप्शन इस अपडेट में उन्होंने ऐड की है, गवर्नेंस का। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये एक तरह का वोटिंग सिस्टम है, जैसा कि इस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में टाउ वोटिंग का सिस्टम होता है। तो पहले ये गवर्नेंस नहीं था, अब उन्होंने उसमें ऐड कर दी है कि आप इसमें वोटिंग कर सकते हैं, एक अकाउंट एक वोट कर सकता है। इस वक्त प्रपोजल नहीं है, जैसे ही प्रपोजल आएगा तो आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक यस का है और एक नो का है। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर यस शो करेगा, और इन केस ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर नो यूज करेगा। तो जैसे ही कोई प्रपोजल आता है तो आप चूज जरूर कीजिएगा इस ऑप्शन को भी। ठीक है, तो ये अभी तक की जो अपडेट रिलीज हुई है उसमें ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको कुछ बता दी हैं। तो मज़ीद अगर कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ आपको समझ आ जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।